श्री शिवाय दोस्तों, 5 मई 2026 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस मंगलवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 5 मई 2026 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपायों का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 मई 2026 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 5 मई 2026 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है, या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को मंगलवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 5 मई 2026 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है।
और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है? तो देखिए, 5 मई 2026 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 मई 2026 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार संकष्टी चतुर्थी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस मंगलवार संकष्टी चतुर्थी की षष्ठी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार संकष्टी चतुर्थी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार संकष्टी चतुर्थी की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है,
और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन कर लिया, अब देखिए अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 7 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रख कर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाए, उस कमरे के कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे। आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वो घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको करना है। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रही है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेके परेशान रहते हैं लोग हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन कर लें। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है,
उस व्यक्ति के ऊपर 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर, कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहाँ 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 3 दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, या उस टाइम जब ज़्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी मंगलवार संकष्टी चतुर्थी का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 ही रहती है, शनि ढैया का रहता है या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में 1-2 दूसरे से लोग लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1-1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनि देव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहाँ किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन 7 मंगलवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2026 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना। आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भूगेंद्र के मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन यह उपाय आप जरूर करें। दोस्तों,
अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, हनुमान जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि जो नहीं होए तात तुम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान जी महाराज, दुनिया में कोई कार्य नहीं जिसे करके ना दिखाएं, और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रह करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना, उनके कष्टों को दूर करना। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित और मंगलवार के दिन भूमिपुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ होता है, कल्याणकारी समझा जाता है। इस दिन भक्तराज हनुमान जी महाराज की अपने भक्तों को ही सिद्ध लेते हैं। इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सिद्ध प्राप्त करते हैं। अगर आपको सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के भार से परेशान हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वो उपाय जरूर करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कहा गया है जो तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचाते हैं। मान के चलिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हनुमान मंदिर में जाइए, बिल्कुल ही आप एक बीड़े चढ़ाइए। अब देखना, दूसरे दिन को परेशानी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कह गए हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमें उतनी ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां प्राप्त नहीं हैं, जिसके चलते हम हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। परंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं, पर हम देख नहीं पाते। तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज की आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय, क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है। जी हाँ, भूमिपुत्र जो मंगल कहे गए हैं, इन्हीं के कारण कर्जे का भार हमारे जीवन में आता है, कर्जे बढ़ते हैं। भूमिपुत्र जो मंगल देव हैं, इनके स्वामी कौन है? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी उपाय से कर्ज से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं तो दर्शकों सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा ये उपाय लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाले आए। सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नवविवाहित युवक है, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने विवाह करके जैसे आए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। इन दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि मंगलवार को नमक और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या चली आ रही है पहले से, तो वो समस्या और तीव्र बढ़ जाती है। और इस दिन नमक लेकर खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्जे का भार बढ़ता है। मंगलवार के दिन मांस है, मछली है, ये भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन है तो उसमें भी तूफान आ सकता है। अगर आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू चुके हैं तो बंद कर दीजिए, ये आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं। और इस दिन ना किसी से ऋण लेना चाहिए,
बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी से उधारी नहीं लेना चाहिए। ऐसा समझा जाता है इस दिन अगर आप किसी से उधारी लेते हैं तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन पान खा करके जमीन पर मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी, मंगल देव हनुमान जी महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु अगर मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान खा करके, जी हाँ बिल्कुल ही पान खा करके धरती में थूके, तो इससे हनुमान जी महाराज क्रोधित होते हैं, मंगल देव क्रोधित होते हैं, यहाँ तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन सी कार्य करने से हमें बचना चाहिए? तो मंगलवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खा करके नहीं थूकना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जरूर लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, ध्यान से सुनना। मंगलवार के दिन कोई भी विशेष मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी महाराज को समर्पित करना, कोई विशेष मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से कच्चे एकदम साफ तुलसी के पत्ते होना चाहिए, सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी महाराज को समर्पित करना है। इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना, या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण हैं करवा देना। क्या होता है अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगा हो, जैसे विवाह में आपको परेशानी आ रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, ये कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कर्जे का भार जो है उसको चुकाने में असमर्थवान हो रहे हैं, तो फिर ये उपाय सोने पे सुहाग है। जिस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन के नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ के ऊपर में आपको जो जड़ है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और ये उपाय कब करना है? तब करना है जैसे कि आप कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान हैं, कोई विशेष मनोकामना हो, या फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 11 मंगलवार तक ये उपाय करना होता है। आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्जे का भार हो, इस उपाय को करने के बाद कर्जे का भार उतर जाता है। और यह मैं जो उपाय बता रहा हूँ, लाल किताब का उपाय बता रहा हूँ। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे हैं सब सटीक उपाय है, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। ऐसा भी समझा जाता है बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी अगर मंगलवार के दिन प्रवाहित करें, और हो सके तो खांड है, मसूर है या सौंफ है। अब अगर आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन वैभव शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दाल बिल्कुल ही दान जरूर करना। मसूर की दाल बहुत ही उत्तम हो। ये भी कहा जाता है इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना, आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, यह हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है
मंगलवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा जरूर चढ़ाए, जिसमें राम जी का जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाइए, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलता है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो धन आने का जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन, जी हां, ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा। पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेनी है और इसे हनुमान जी महाराज को ये माला पहना देना है। ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो भी विशेष मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना हो, तो यह उपाय आपको 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही बीच में आपको गैप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। यह भी समझा जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताएंगे हो, ये उपाय करें या ना करें, परंतु अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार अगर आप जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अष्टक का पाठ करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। जितने भी संकट है, कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, दरिद्रता है, सारी समस्या को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान हैं, तो ऋण मोचन एक आता है, हनुमान जी महाराज का स्तोत्र आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। लाल मोचन हनुमान स्तोत्र पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। आप इनका भी बात कर सकते हैं। ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाए, हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में, और सुबह शाम 21 दिनों तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने पाठ करने हैं वह भी ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको 21 बार एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम को कीजिए, तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है। और साथ में आपको 21 चने और गुड़ को किसी गाय माता को लगातार 21 दिनों तक खिलाना है। तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सर पर कर्जे का भार बड़ा हो, वो धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भात उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी महाराज आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं, संदेह नहीं है। इस बात पे आप संदेह ना करें, ये उपाय में संदेह ना करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी मंगलवार संबंधी, या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की जानकारी यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान।